दोस्त बहुत बड़ी सेलिंग कर चुका है मार्केट, 2800 पॉइंट, 3000 पॉइंट की। मैं यूट्यूब पे एक चीज़ बता रहा था ना कि मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट की सेलिंग करता है, तो ये 2,500-3 हज़ार पॉइंट की सेलिंग तो कर चुका है ये, है ना। तो अभी 3000 पॉइंट की सेलिंग है, तो थोड़ा बहुत तो करेक्शन बनता है, तो अपन ने अच्छा खासा इसमें बुक कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को ना। ऑलमोस्ट पता कैसे चलेगा, पता अभी चलेगा 10-15 दिन बाद में। अब ये सेटअप कंप्लीट तो होने दो, फिर आपको सब पता चलेगा कि कब आएगी सेलिंग। सर जी। हाँ सर जी, लिक्विड जोन का जो कैंडल है सर, वो जो कैंडल है, वो कैंडल दोनों सिर्फ 3 बार कैंडल या हैमर कैंडल ही होगा, या दूसरा कोई कैंडल हो सकता है सर? क्या नाम है आपका? चिंतन पटेल जी, आपका नाम क्या है सर? मैंने पूछा। नाम ही नहीं पता यार, एक बार फिर से पूछेंगे भाई, नाम क्या बताया आपने अपना? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि, ज़रूरी नहीं है कि, जी अमित जी, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ यही हो। अगर कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी है ना, तो भी लोग उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। हाँ सर। आप खुद से पूछो ना कि स्टॉप लॉस तुम कहाँ रखोगे, किस रेंज में रखोगे। जिस रेंज में मैक्सिमम तुम स्टॉप लॉस रखोगे, वहीं पे रिटेलर रखेंगे। एज ए रिटेलर तुम सोचो कहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे ना, यहाँ पे तो नहीं होंगे। कहाँ पे होंगे? इस लाइन के नीचे होंगे। तो ज़्यादातर लोगों की स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे है, और मार्केट क्या करेगा, अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न वालों को ट्रैप करके नीचे आएगा ना, तो ये एसएल लेने का ट्राई करेगा इस प्रकार से, है ना। ट्रेडिंग के अंदर पता है अकाउंट ग्रो कैसे होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं यहाँ एंट्री करूँगा और यहाँ एग्जिट करूँगा। आपको बहुत समझदारी से धीरे 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 अपने कैपिटल को ग्रो करना पड़ता है ना। हाँ सर। सिखाऊंगा मैं चीज़ें, ऐसी बात नहीं है कि मैं लॉस नहीं करता, मैं भी लॉस करता हूँ। अभी मैंने लास्ट वीक या उससे लास्ट वीक एक अकाउंट वाइप, 2 अकाउंट वाइप आउट कर दिए थे, $500 के। हो जाता है, वो एक्चुअली प्रो अकाउंट में था, तो उसके अंदर दिक्कत ही MT4 में कर रहा था। MT4 में इतना मज़ा नहीं आता मेरे को करने में, इसमें मज़ा आता है। एक्सनेस का जो खुद का टर्मिनल है ना, ये बहुत मस्त है। तो गाइज़, आज हमने सीखा लिक्विडिटी और लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी क्या होती है आपको पता है, कैसे मार्क करना है वो सारा आपको पता है। अच्छा, लिक्विडिटी में कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? थोड़ा एग्जांपल दिखा दीजिए लिक्विडिटी मार्क करके। नहीं चलो ट्रेड लाइन पे सर। बिल्कुल बिल्कुल दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन पे दिखाऊं? तुम जा कहोगे वहीं दिखा दूंगा। देखो, ये बताओ, ये ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्त, आ रही है ना? सर। यहाँ पे देखो सेलिंग है, मैं अच्छे से बताता हूँ। देखो एक मिनट रुको, ये देखिएगा, ये इस प्रकार से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाने का ट्राई करूँ तो इस प्रकार से बनेगी ना, लगभग लगभग। देखो यहाँ पे सेलिंग करी, यहाँ पे सेलिंग करी, फिर यहाँ पे सेलिंग है, फिर यहाँ पे सेलिंग है, फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया, फिर सेलिंग करी, फिर साइडवेज, ऐसे ऐसे करके। इस ट्रेंड को देखते हुए ज़्यादातर लोग सेलिंग में चले गए होंगे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऊपर निकला, रिटेस्ट किया, और धीरे धीरे ये लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, और काफ़ी ऊपर निकल करके ये पूरी लिक्विडिटी ले गया। ये वाली ले गया कि नहीं ले गया? अरे कल ही तो लेके गया था, देखो कल की तो बात है। ये जो लिक्विडिटी थी इसको ले लिया पूरा। अभी यहाँ से जो धीरे धीरे ऊपर गया, ये लिक्विडिटी स्टिल पेंडिंग है, नहीं लिया मार्केट ने। अब देखते हैं कब लेगा, आज लेगा, कल लेगा, परसों लेगा, जब भी लेगा, बट लेगा। अब यहाँ पे ये देखो डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रैप कर सकता है। एग्जाम्पल और मैं दिखाना चाहूँगा आपको लिक्विडिटी के, ठीक है। लिक्विडिटी के एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मार्केट कैसे लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे तुम देखने का प्रयास करो, यहाँ पे मैं एक नैरो रेंज बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक नैरो रेंज बन गई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, और यहाँ सेलिंग है। मैं कैसे बनाऊँगा नैरो रेंज? अगर ऐसे, सॉरी, रेंज बनाऊँगा तो ऐसे थोड़ी ना बनाऊँगा, ये तो बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी। चलो मैं ट्राई करता हूँ बनाने का, ठीक है। इसको पकड़ लिया और ऐसे पकड़ लिया, पकड़ना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी स्विंग है भाई। ये देखो, ये 2 इंपॉर्टेंट स्विंग है, 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इस प्रकार से। अब मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू योर सेटअप मार्केट किधर निकलेगा? लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा किधर है? नीचे है ना।
भाई नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ बाइंग है, यहाँ बाइंग है, यहाँ बाइंग है, इधर बाइंग है, यहाँ पे साइडवेज हो गया, और फिर देखो ये ब्रेक हुआ तो पूरा नीचे गिर गया। इसको तुम क्या बोलोगे, लिक्विडिटी स्वीप बोलोगे या लिक्विडिटी ग्रैब बोलोगे? लिक्विडिटी ग्रैब कर ली मार्केट, और जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है ना तो होले 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 निकलता है वो। जैसे अभी अगर आप देखेंगे ना आज का मार्केट, तो ये धीरे 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 ये क्या कर रहा है दोस्त, ये इसने पूरी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है यहाँ पे, है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप का कुछ बना रहा है। अगर ये वाली लिक्विडिटी खाने गया ना ये, तो ये एक ब्रेकआउट दे सकता है यहाँ पे। हालांकि आना इसको नीचे ही है, इधर तक आने का पूरा कोशिश करेगा। नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, कोई और ट्रेड अब मैं नहीं करूँगा, और कोई ट्रेड। और मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्त आपको। देखो और देखते हैं अपन कहीं पे। ट्रेंड लाइन पे बताऊँ? ये देख रहे हो भैया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सेलिंग करी, यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे सेलिंग आई, और फिर इसके बाद में यहाँ पे साइडवेज हो गया। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसी लाइन से चिपक गया बिल्कुल इसी के आसपास, और फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करके निकल गया ऊपर की तरफ। इसके अंदर ना स्ट्रक्चरल ट्रैप मैं आपको दिखाऊंगा तो एंट्री वेंट्री सब बताऊंगा आपको, है ना। और भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा। ये तो पूरा का पूरा ही मतलब, ये इस एरिया में देखोगे ना ट्रेंड लाइन पे बहुत लिक्विडिटी है, स्टिल पेंडिंग है खैर ये तो। और देखते हैं कुछ अच्छे एग्जांपल अगर मिल जाए हमें तो। सर टाइम फ्रेम भी बता दीजिए। टाइम फ्रेम अभी मैंने 5 मिनट लगा रखा है, आप 1 आवर पे, चलो 1 आवर पे देख लेते हैं ना, 1 आवर पे इजीली समझ में आएगा आपको। सी अब यहाँ पे देखिएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, इस एरिया में रेजिस्टेंस है यहाँ पे इस प्रकार से, है ना। मैंने क्या किया, यूजुअली ये वाला जो लिक्विडिटी था ना तो इसे ले लिया, तो मैंने क्या किया, ये ऊपर वाला ही मार्क करके रखा था, सिर्फ ये वाला ना। इधर देखो ये सपोर्ट था ना इस जगह पे इसी जगह पे इसको रेजिस्टेंस बना करके मैंने मार्क कर लिया। नीचे की तरफ से अगर तुम रेंज बनाओगे तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ऐसे में मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी लेने की ट्राई करेगा। इसने लिक्विडिटी स्वीप करी, साइडवेज रहा, बायर्स को इनवाइट किया और नीचे की तरफ डिप कर गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस प्रकार से, भाई माइक बंद कर लो यार, बताओ। सर नैरो रेंज के लिए एंट्री कैसे होगी, अभी मैं बता रहा हूँ उसका। अपना माइक बंद कर लो, मैं बताता हूँ, बता देता हूँ। एंट्री कैसे करनी है, क्या करना है। अभी स्ट्रक्चरल ट्रैप आएंगे ना, उसमें मैं सारा बताऊंगा एंट्री का। फिर PCAC आएगा तो उसमें पूरे एक A to Z क्लियर होगा, कुछ बचेगा नहीं आपका। ये कोर्स आपका एक मात्र ऐसा, मतलब ये कोर्स नहीं, हमारे सारे ऐसे होते हैं कि आपके मन के अंदर कोई शंका नहीं रहेगी जाते समय, कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। तुम्हें लगेगा कि पूरा पैसा वसूल करके ही आए हो आप लोग, है ना। और तुम्हारे साथ एक छोटा सा अकाउंट है, उसको ही मैं ग्रो करके दिखाऊंगा, या फिर मेरा जो अकाउंट चल रहा है इसी के अंदर ट्रेड कर करके आपको दिखाता रहूँगा। आज मैंने इधर ट्रेड करी, इधर ट्रेड करी, दिखा दूंगा भाई, है ना। जैसे ये इधर कर रखा है ना, ये इस प्रकार से दिखा दूंगा कि देखो इधर इधर ऐसे ऐसे किया मैंने। जी भाई क्या क्वेरी है? क्या डाउट है, एक बार डाउट पूछने दो ना उनको। हाँ सर, कि ये बोल रहा था कि अभी डायरेक्शन तो फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो अभी आपने एसएमसी वगैरह जो सिखाया उसके ऊपर भी, और आपको जो लाइव देखता हूँ पर उसके ऊपर से। जी जी। मगर सर बात ये हो रही कि एंट्री गलत जगह पे हो रही है। एंट्री करने के बाद एसएल लेके फिर टारगेट दे देता है, ऐसे हो रहा है। इस कोर्स के अंदर ना आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग सब कुछ मैं सिखाऊंगा। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स नहीं, फ्यू डेज, ओके। सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्त, सब कुछ। और बाकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। प्रैक्टिस तो आपके हाथ में, आप करोगे नहीं करोगे तो फिर मेरे को गालियाँ दोगे कि भाई क्या कुछ नहीं सिखाया। प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम कहोगे यार मज़ा आ गया, क्या सिखाया है, इस प्रकार से, है ना। अभी मैं ना जी अभी मैं लिक्विडिटी जोन मार्क कर लेता हूँ पहले, है ना। सॉरी लिक्विडिटी जगह मैं वो दिखा देता हूँ, तो मैं लिक्विडिटी दिखा देता हूँ ना। यहाँ पे देखिएगा, ये देखो ऊपर से ना कुछ इस प्रकार से है, और नीचे से देखो एक रेंज सी बना रखी है इसने, है ना। इसकी लिक्विडिटी बड़ी इम्पैक्ट कैंडल से खाली है। यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ ना, मोबाइल में नहीं दिखेगा वरना रिकॉर्डिंग देखोगे तो।
ये देखो, ये जो बड़ी इम्पैक्ट कैंडल है ना, इसने ये वाली लिक्विडिटी ख़त्म करती जो इस एरिया में थी, इस बड़ी कैंडल ने ये लिक्विडिटी ख़त्म करी और यहाँ से फिर से बाइंग में निकल गया मार्केट, राइट। तो इसको अपन बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप एंड रिवर्सल। ये टॉपिक आएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैं बताऊंगा, एक बार प्रैक्टिस का ही बताऊंगा दोस्त। अब यहाँ पे देखिएगा एक ट्रेंड लाइन थी इस प्रकार से, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ पे बाइंग 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 करवा रहा था, फिर यहाँ पे जाकर के मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, ट्रेंड लाइन के ऊपर बायर्स को इनवाइट किया और डिप कर गया नीचे की तरफ पूरा। तो नैरो रेंज और वाइड रेंज आप पकड़ने का ट्राई करना, इस प्रकार से चार्ट को 1 आवर पे लगा लेना और 1 आवर पे देखने का ट्राई करना। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्त, इस जगह पे देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कितनी बड़ी लिक्विडिटी थी इस जगह पे, है ना। मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप करी यहाँ पे इस जगह पे और पूरा रिवर्सल 10,000 पॉइंट से भी ज़्यादा का निकाल दिया। आई होप कि ये चीज़ समझ पा रहे होंगे आप लोग। अच्छी खासी जो है इसने बाइंग यहाँ पे करी है। कल मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी ली, बायर्स को इनवाइट किया, नीचे की तरफ डिप कर दिया, अभी फिर से जो है थोड़ा सा बाइंग ले रहा है, ठीक है, बाइंग करवा रहा है यहाँ पे जो इसका बाइंग का लेवल था वहाँ पे। अब हो सकता है ये बाइंग थोड़ा सा करवा करके वापस सेलिंग में आ जाए, या फिर ऊपर से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन सी बनाऊँ छोटी सी, तो वो कुछ इस प्रकार से बन सकती है। एसएमसी का लेवल ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए कुछ इस प्रकार से, है ना। अगर मान लो मार्केट अगर जाता है यहाँ से कि यहाँ पे देखो सेलिंग करी, फिर यहाँ पे सेलिंग करी, तो ये इस प्रकार से इधर तक जा सकता है, फिर यहाँ से दोबारा सेलिंग आ जाएगी इधर तक, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको एसएमसी लिक्विडिटी जिसमें नैरो रेंज एंड वाइड रेंज है वो मार्क करनी है। मैं एक बार जैसे रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ और इसके ऊपर जैसे खाली चार्ट है, इसके ऊपर आप ट्राई करो मार्क करने का। लिक्विडिटी जोन, वाइड रेंज, नैरो रेंज किस प्रकार से मार्क करना आपको पता ही है। दूसरा एसएमसी, यहाँ पे एसएमसी जहाँ पे आपको दिखाई दे, यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल ये वाला है ना, इसके अंदर देखो ये मिलेगा आपको, ये सर्कल दिखेगा, तो ये सर्कल ड्रॉ कर दिया करो इस प्रकार से कि मार्केट जैसे इसको छोटा करना हो तो यहाँ से कर सकते हो ऐसे। फिर एक और सर्कल ड्रॉ कर दो कि मान लो यहाँ पे एक एसएमसी था इस प्रकार से, फिर यहाँ पे एक और एसएमसी था, तो वो आप मार्क कर लो इस प्रकार से, है ना। तो ये आपको इजीली समझ में आएंगे कि मैंने ये मार्क क्यों कर रखा है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखो, इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा ये चीज़ें जो है आपको काम आएंगी। करोगे प्रैक्टिस? बोलो मास्टर जी सब कुछ। एक बात बताऊं, आप शुरू में गलती करोगे लेकिन धीरे धीरे आप सही करोगे। इन क्लासेस के अंदर आप गलतियां करोगे और आप गलतियां 100% करोगे, लॉस भी करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ, मैं आपके पास बैठा हूँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, मैं न्यूज़ पे भी ट्रेड कर देता हूँ। न्यूज़ पे ट्रेड करने में बहुत जिगरा चाहिए होता है, पता है, इतने लोगों के सामने, और वो भी ट्रेड लेकर के बैठे रहना। तो ये जो सेटअप है ना, इसी की बदौलत अपन यहाँ बैठे हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, महीने भर के अंदर आपको पता चल जाएगा कितना पावरफुल सेटअप है, नहीं है, जो भी है, ठीक है। अकाउंट कैसे ग्रो करना है वो भी मैं सिखा दूंगा। अब डिपेंड आप पे करता है डिसिप्लिन। आप सब चीज़ों से जीत जाओगे, एक चीज़ से हार जाओगे, और वो है तुम्हारा डिसिप्लिन। तुम्हारा डिसिप्लिन ही तुम्हें ट्रेडिंग में हराएगा। आने वाले 1.5, 2 साल, 3 साल तक जितने भी धक्के खाओगे तुम, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पुअर डिसिप्लिन। अपने डिसिप्लिन को स्ट्रांग रखना। अब जैसे मेरा डिसिप्लिन अब मेरे को बोलता है कि अब ट्रेड नहीं करना तो नहीं करना, बीटीसी चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, अब मेरा मूड नहीं है ट्रेड करने का, मैं नहीं करूँगा। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रम्प के स्पीच पे ट्रेड नहीं करूँगा, मैं चला गया छोड़ करके बाहर, चाय पानी पीने चला गया डोकरी के यहाँ पे, लेकिन मुझे ट्रेड नहीं करना था तो नहीं करना था। अब एक लिक्विडिटी जोन यहाँ पे बन रहा है, इसको मार्क कर लेना। एंड ये लिक्विडिटी जोन मैं कैसे बना रहा हूँ, ये कैंडल और ये कैंडल, इन दोनों के लो को मिला करके एक लिक्विडिटी जोन बना रहा हूँ। बीटीसी थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो वापस इसके लिक्विडिटी जोन को लेने के लिए आ सकता है। ऐसी स्ट्रक्चर बन सकती है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रही है? ये देखो एसएमसी पहला, दूसरा, अगर इधर गया ना धीरे 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 तो यहाँ पे 85,000 के आसपास से ये फिर से सेलिंग कर देगा, और ये इसका इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस टाइप का भी कुछ है यहाँ पे, तो इस एरिया से वापस ये सेलिंग कर सकता है इधर, फिर इस प्रकार से चलते 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 ये धीरे धीरे सेलिंग में आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन हम बहुत ज़्यादा व्यू, बड़ा व्यू नहीं लेकर के नहीं चलेंगे कि मैं यहाँ एंट्री करूँगा, एग्जिट करूँगा। जो भी 58-54 मिलेगी अपन को स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है और बुक करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ दोस्तों, और आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी कल शाम को 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम।